मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा किस तरह से चेंज करना है। अब ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा होता क्या है ये पहले हम समझ लेंगे। तो उसके लिए क्या किया है, मैंने एक रैंडम आर्टिकल क्लास लेके कुछ रैंडम टेक्स्ट मैंने बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के अंदर में लिख लिया है आपका समय बचाने के लिए। और जब मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करता हूं तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में हमारे पास पीडीएफ व्यू दिखेगा, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा। 2 पेज का पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि ये पीडीएफ हमारे पास ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे कि पीडीएफ मेटा डेटा होता क्या है। तो जब मैं ये पीडीएफ कोई भी क्रिएट करता हूँ, इस पीडीएफ का कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इस पीडीएफ को किसने क्रिएट किया हुआ है, इसका टाइटल क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, या इसके कीवर्ड्स क्या है, या इसको किसने क्रिएट किया हुआ है, या इसको किसने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये सारा इंफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे फाइल में अगर आप आते हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में यहाँ पे कुछ आपके बॉक्स दिखेंगे। तो ये जो बॉक्सेस है, जैसे कि आप पे देखेंगे, आप टाइटल है, ऑथर है, सब्जेक्ट है, कीवर्ड्स है, ठीक है, पीडीएफ का प्रोड्यूसर है, राइट। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा। तो इसको बोलते हैं पीडीएफ मेटा डेटा। अगर आपने बहुत ही अच्छा अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, पीडीएफ क्रिएट किया हुआ है, आर्टिकल क्रिएट किया हुआ है, या कोई बुक या नोट्स अगर आपने क्रिएट किए हुए हैं और जब ये आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपका ये पीडीएफ में मेटा डेटा नहीं रहने की वजह से आपका उस पीडीएफ का ओनरशिप या कॉपीराइटिंग जिसको बोलते हैं वो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ के साथ नहीं दिया हुआ है। तो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि हमेशा आपको चाहिए कि जब आप पीडीएफ क्रिएट करते हो तो ये पीडीएफ का मेटा डेटा आपने देना चाहिए, सो दैट जो कोई भी उस पीडीएफ को यूज करेगा उसको पता चलना चाहिए कि उस पीडीएफ का टाइटल क्या है, उसको किसने बनाया हुआ, इसका मतलब उसका ऑथर क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपका पीडीएफ के साथ कैसे आएगा, ये आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है। तो इसके लिए क्या कर लेता हूं कि अगर ये मेरे पास फाइल है तो यहाँ पे हमको पीडीएफ का मेटा डेटा देने के लिए आपको प्रीएम्बल में कुछ कमांड्स लिखने पड़ेंगे। और वो कमांड्स क्या रहेंगे मैं आपको बताता हूं। तो प्रीएम्बल में आपको कुछ कमांड्स लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हाइपर सेटअप, और इस हाइपर सेटअप के साथ कर्ली ब्रेसेस आपको लिखना है। और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आपको सारा इंफॉर्मेशन दे देना है जो आपको पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे कमांड्स मेरे पास पीडीएफ ऑथर, ठीक है, पीडीएफ का ऑथर कौन रहना चाहिए, तो दैट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखना है कि पीडीएफ का ऑथर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मेरा नाम यहाँ पे लिख देता हूं, फिर कॉमा करके सेकंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, पीडीएफ का टाइटल अगर आपको देना है तो पीडीएफ टाइटल कमांड है हमारे पास। इस टाइटल को मैं इस पीडीएफ को टाइटल देता हूं, दैट इज सैंपल डॉक्यूमेंट करके दे देता हूं। आप कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं, मीनिंगफुल नाम आपको देना है, ठीक है। उसके बाद में पीडीएफ का सब्जेक्ट मुझे देना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर में। सब्जेक्ट मैं दे देता हूं यहाँ पे लेटेक्स डॉक्यूमेंट सपोज। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कि इस पीडीएफ सब्जेक्ट के बाद इस पीडीएफ का क्रिएटर कौन है, पीडीएफ क्रिएटर, राइट। पीडीएफ क्रिएटर जो भी रहेगा मैं यहाँ पे फिर से डॉक्टर PR बोकड़ी कर देता हूं, राइट। देन पीडीएफ प्रोड्यूसर, कौन इसको प्रोड्यूस करने वाला है, इसका पब्लिशर कौन है, तो यहाँ पे पीडीएफ प्रोड्यूसर। तो मैं यहाँ पे दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल latexcourse.in है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे latexcourse.in, ठीक है, ये मैं मेरे वेबसाइट का नाम दे देता हूं, राइट। और फिर से इसके कीवर्ड, दैट इज पीडीएफ कीवर्ड्स,
तो इस पीडीएफ का जो मेन कंटेंट्स है तो आपके उसके कीवर्ड्स क्या क्या रहने चाहिए, ठीक है। जब आप इंटरनेट पे कोई डेटा आप ढूंढते हो तो वो डेटा किस तरह से लिस्ट होता है, उसके कीवर्ड्स के ऊपर से। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रहेंगे दे आर कॉल्ड एज द कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स मैं यहाँ पे देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेटेक्स, आपके डॉक्यूमेंट के जो भी कीवर्ड्स आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे मेटा डेटा करके कुछ दे देता हूँ और डॉक्टर पीआर बुकड़े करके देता हूँ, ठीक है। सपोज ये मेरे 3 कीवर्ड्स हैं। फिलहाल मेरे डॉक्यूमेंट में ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं है, लेकिन मैं ये आपका यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इतना जो है हमारे पास, इतना इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसमें से अगर आप कुछ नहीं देना चाहते हो तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या यूज किया हुआ है, एक कमांड यूज किया है \hypersetup, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अलग अलग इंफॉर्मेशन दे दिया है बाय यूजिंग द पीडीएफ ऑथर कमांड, देन पीडीएफ टाइटल कमांड, देन पीडीएफ सब्जेक्ट, देन पीडीएफ क्रिएटर, पीडीएफ प्रोड्यूसर एंड पीडीएफ कीवर्ड्स। और सारा इंफॉर्मेशन मैंने राइट हैंड साइड में कर्ली ब्रेस में मैंने दे दिया है। और एट द एंड, सभी के एंड में आपको कॉमा देना है। अभी मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूं तो आप देखेंगे कि एक पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ एरर आया हुआ है और यहाँ पे एरर आया हुआ है कंट्रोल सीक्वेंस हाइपर सेटअप। तो इसके लिए क्या कर लेता हूं मैं, यहाँ पे एक पैकेज यूज कर देना, यूज पैकेज, ठीक है, हाइपररेफ। हाइपररेफ पैकेज आपको इंक्लूड कर देना है। और जैसे ही मैं हाइपररेफ पैकेज यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, आप देखेंगे कि ये जो हाइपर सेटअप के ऊपर से जो हाईलाइटिंग था वो मैं फिर से एक बार इसको बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूँ और चेक करेंगे कि इफ देयर आर सम एरर्स आए हैं या नहीं आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये ज़्यादा समय ले रहा है। तो आप यहाँ पे फिर से एरर आया हुआ है, दैट इज पैराग्राफ एंडेड बिफोर केवी। इसका मतलब कुछ तो भी एरर आया हुआ है। तो जस्ट मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कर्ली ब्रेस यहाँ पे एंड कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर से बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं। ये कमांड्स मैं आपके स्क्रीन पे रखता हूँ सो दैट आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। यस, नाउ इट इज प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली आया हुआ है। और अभी अगर मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूं तो ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमारा अभी ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट में अभी मैं प्रॉपर्टीज अगर यहाँ पे चेक कर लेता हूं तो आप देखेंगे कि ये सारा डेटा अभी ऑटोमेटिकली फिल होके आ चुका है। टाइटल दिया था मैंने सैंपल डॉक्यूमेंट, ऑथर डॉक्टर पीआर बोकड़े, सब्जेक्ट देखिए जो कीवर्ड्स दिए थे वो आ चुका है, ठीक है। प्रोड्यूसर में या क्रिएटर में का नाम आ चुका है और प्रोड्यूसर का नाम देखिए www.latexcourse.in, ये भी आ चुका है। तो जब मैं ये पीडीएफ कहीं पे इंटरनेट पे इसको शेयर करूंगा या किसी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ या मेरे फ्रेंड्स के साथ इसको अगर मैं शेयर कर देता हूं, ठीक है, सो वो जान सकते हैं प्रॉपर्टीज देख के कि इस पीडीएफ को किसने क्रिएट किया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोई आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो जिसके ऊपर सिर्फ आपका हक रहना चाहिए, ऐसे अगर लगता है आपको, तो ये पीडीएफ मेटा डेटा आपने एडिट करना चाहिए। और पीडीएफ मेटा डेटा एडिट करने के लिए बहुत ही कुछ सिंपल कमांड्स है, दैट इज हाइपर सेटअप। और इस हाइपर सेटअप के अंदर में सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर देना है और साथ ही साथ आपको एक पैकेज यूज कर देना है हाइपररेफ, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज के बाद जो भी आप पीडीएफ बनाओगे, नोट्स बनाओगे, बुक्स टाइप सेट करोगे या आर्टिकल्स आप लिखोगे तो इसमें ये पीडीएफ का मेटा डेटा लिखने के लिए आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यू जस्ट प्रैक्टिस इट, ठीक है, और एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं। So friends, that's all for this video. Thank you very much.